अच्छी हो या बुरी, आज होगी सभी ट्रेंडिंग न्यूज की बौछार। योगीपीडिया के डबल सेंचुरी में बचे हैं अब सिर्फ एपिसोड 4। वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। सिद्धार्थ आनंद, जो शाहरुख खान की आने वाली अगली फिल्म किंग के डायरेक्टर है, उन्होंने अपना माइंड गेम खेलना फिर से शुरू कर दिया है। लास्ट टाइम उन्होंने किंग के टाइटल अनाउंसमेंट के लिए कुछ वन वर्ड ट्वीट किए थे एंड अब फिर से उन्होंने ये 2 ट्वीट और किए हैं जिसमें लिखा है एंड दी डेट। एंड गेस वर्क करने वालों ने बता दिया है कि अब ऐसे 3-4 ट्वीट और आएंगे जो रिवील करेंगे किंग की रिलीज डेट। वैसे स्मार्ट पब्लिक ने तो ये भी बोल दिया है कि डेट क्रिसमस 2026 हो सकती है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एसआरके एंड सिद्धार्थ आनंद ने रिलीज डेट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग की एंड फाइनली उन्होंने 4 दिसंबर और 25 दिसंबर में से एक को फाइनल करने का डिसाइड किया, जिसमें से 25 दिसंबर मोस्ट सुटेबल डेट हो सकती है। क्योंकि देखो, 4 दिसंबर को अगर फिल्म रिलीज की तो कंपटीशन रामायण मूवी से होगा, क्योंकि उनके हिसाब से रामायण ऐसे मूवी है जो बहुत दिनों तक थिएटर में चलेगी एंड इसीलिए इन दोनों फिल्मों के बीच एक डिसेंट गैप का होना बहुत जरूरी है। चलो फेयर इनफ, लेकिन 18 दिसंबर को जो एवेंजर्स डूम्सडे आ रही है, उनसे आपको कोई खतरा नहीं लग रहा क्या? वो भी छोड़ो, 24 दिसंबर को तो मैडॉक हॉरर यूनिवर्स से शक्तिशालिनी भी आ रही है। क्या उससे कंपटीशन चलेगा आपको? शायद शक्तिशालिनी आपका कंपटीशन भले ही ना हो, लेकिन एवेंजर्स डूम्सडे से खतरा जरूर होगा। वैसे सुनने में आ रहा है कि एसआरके एंड अभिषेक बच्चन किंग के क्लाइमैक्स में एक जबरदस्त फाइट करने वाले हैं जिसमें दोनों शर्टलेस होंगे एंड सिद्धार्थ आनंद ने उनको अभी से बता के रखा है कि इसके लिए आप अपने बेस्ट फिजिकल शेप में आ जाओ। अगर एसआरके की बात हो ही रही है तो बता दूं, डॉन 3 में एसआरके नहीं आ रहे हैं। यस, जो भी आपने अभी तक रूमर सुने हैं अबाउट एसआरके इज कमिंग बैक इन डॉन 3, एटली इज जॉइनिंग कास्टिंग प्रोसेस ऑफ डॉन 3, सब बेसलेस है। इवन हम चाहते हैं कि एसआरके एंड एटली डॉन 3 के लिए जुड़ जाए, लेकिन फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो अब एसआरके इस मूवी में है या नहीं पता नहीं, बट धुरंधर के सक्सेस के बाद रणवीर सिंह तो डेफिनेटली इज नॉट पार्ट ऑफ डॉन 3। वैसे इसी से याद आया, एक और रूमर ऐसा है कि बॉर्डर 2 के साथ थिएटर में धुरंधर 2 का टीजर आ सकता है। भाई, इस बात को कंफर्म करने का तो एक ही तरीका है, अगर वरुण धवन या आहान शेट्टी खुद इस वीडियो पे कमेंट करके बताए तो ही मैं इसको रियल मानूंगा, नहीं तो आप इसको रूमर समझ के चुपचाप इग्नोर कर देना। अब बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। रणबीर कपूर, विकी कौशल एंड आलिया भट्ट स्टारर लव एंड वॉर पॉसिबली पोस्टपोन होकर अब रिलीज हो सकती है 2027 को। रिपोर्ट्स की माने तो मूवी का मेजर सिग्निफिकेंट पोर्शन अभी भी शूट नहीं हुआ है एंड इसकी शूटिंग पॉसिबली जून 2026 तक चलेगी, जिसके बाद मूवी पोस्ट प्रोडक्शन फेज में जाएगी और उसके लिए भी बहुत समय लगेगा, क्योंकि मूवी में वॉर सीन्स के साथ साथ बहुत बड़े बड़े एरियल एक्शन सीक्वेंसेस भी है, जिसके वीएफएक्स वर्क में अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। एंड जिस तरह से संजय लीला भंसाली जी की रेपुटेशन है रिगार्डिंग शोइंग ग्रैंड विजुअल्स एंड डिटेलिंग, उनको पोस्ट प्रोडक्शन वर्क में टाइम तो लगेगा। तो अब पॉसिबली मूवी 2027 में ही रिलीज होगी। चलो, अच्छा ही हुआ कि रामायण से पहले या उसके आसपास रिलीज नहीं हो रही, बट प्रॉब्लम यह है कि रामायण 1 एंड 2 के बीच में अब लव एंड वॉर रिलीज होगी, विच इज इवन वर्स्ट फॉर रामायण पार्ट 2। जाने दो भाई, इन लोगों का ये प्रीपोन पोस्टपोन तो चलता ही रहेगा। हम बढ़ते हैं लास्ट वीक आए कुछ टीजर ट्रेलर की तरफ, जिसमें से मैं सबसे पहले बात करूंगा प्राइम वीडियो पर आ रही एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज दलदल की, स्टारिंग भूमि पेडनेकर। एंड बहुत टाइम बाद मुझे भूमि पेडनेकर एक प्रॉमिसिंग रोल में नजर आ रही है। हालांकि इसका बस अभी एक टीजर ही आया है एंड उन्होंने अपने इस टीजर से ही बता दिया कि ये एक एडल्ट रेटिंग वेब सीरीज होगी। खून खराबा, ब्रूटैलिटी, यार ऑलरेडी सब कुछ दिख ही रहा है। कोई किलर है जो बहुत ब्रूटल तरीके से किलिंग कर रहा है और उसको इन्वेस्टिगेट करेगी डीसीपी रीता फेरेरा, प्लेड बाय भूमि पेडनेकर, जो ऑलरेडी अपने पास्ट में हुए कुछ इंसिडेंट्स के वजह से थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब है एंड इन्वेस्टिगेशन के दौरान वही पास्ट उनको हॉन्ट भी कर रहा है। टीजर से तो मैं इतना ही समझ पाया हूं। वैसे सब कुछ तो अब तक प्रॉमिसिंग ही लग रहा है। सीरीज आ रही है 30 जनवरी को, जिस दिन ऑलरेडी मर्दानी 3 एंड माया सभा मूवी भी आ रही है। मतलब 30 जनवरी बहुत बिजी होने वाला है, क्योंकि सेम डे एक और मूवी आ रही है गांधी टॉक्स नाम से, जिसका टीजर इज ऑल्सो आउट नाउ। भाई, इस मूवी के लिए मैं अभी से एक्साइटेड हूं, क्योंकि लग रहा है कुछ तो हटके ला रहे हैं इसके मेकर्स। इसके कास्टिंग ने ही आधी जंग जीत ली है। विजय सेतुपति, अरविंद स्वामी, आदित्य राव हैदरी, सिद्धार्थ जाधव जैसे एक्टर्स है इसमें। उसके बाद भी इसमें एक भी डायलॉग नहीं होगा, क्योंकि अगर इसमें कोई बोलेगा तो वो है गांधी जी, यानी कि पैसा, जिसमें उनका साथ देंगे AR रहमान विथ हिज म्यूजिक। प्रॉमिसिंग तो लग रहा है सब कुछ। अब तक सीरियस टॉपिक भी है, डिलीवर कितना कर पाएगा ये तो 30 जनवरी को ही पता चलेगा। वैसे आमिर खान के बेटे जुनैद खान एंड साई पल्लवी स्टारर
एक दिन का भी टीजर इज आउट नाउ। वैसे क्या मजबूरी रही होगी साई पल्लवी की ऐसी के जिनको बॉलीवुड में रामायण से एक ग्रैंड डेब्यू मिलने वाला था, वो अपना डेब्यू एक ऐसे फिल्म से कर रही है जो एक्चुअली रीमेक है 2016 में आई एक थाई फिल्म का, वन डे का। भाई देखो, 10 साल बाद आप जिस फिल्म का रीमेक बना रहे हो वो फिल्म या उसका टॉपिक 10 साल पहले चला होगा। ऊपर से ये एक थाई फिल्म है एंड उनके यहाँ बिना रोमांस से ही बहुत कुछ मिल जाता है, इसलिए रोमांस वाला टॉपिक उनको फैसिनेटिंग लगा होगा एंड उनके यहाँ ये फिल्म चली भी होगी। लेकिन इंडिया में लोग सालों से रोमांस करते ही आ रहे हैं और शाहरुख खान बन चुके हैं एंड आमिर सर कुछ तो नया सोचते अपने बेटे को लेके यार। इसके पहले भी लव एप्पा से डेब्यू करवाया, वो भी रीमेक ही थी जो उसी रीमेक वाले टैग के चलते नहीं चली। खैर मूवी आ रही है 1 मई 2026 को जो अपने नाम के हिसाब से सिर्फ एक दिन ही चलेगी और फिर सब लोग राजा शिवाजी मूवी देखने जाएंगे जो सेम डे यानी 1 मई को ही रिलीज हो रही है थिएटर्स में। खैर इसके पहले ये वीडियो बहुत लंबा हो जाए, फटाफट देख लेते हैं कुछ वन लाइनर अपडेट्स। अजय देवगन लेके आ रहे हैं एक AI जनरेटेड मूवी जिसका नाम है बाल तानाजी एंड ये अनसंग वॉरियर चैप्टर्स में से एक मूवी होगी जो फोकस करेगी तानाजी मालुसरे जी के बचपन पर, जिसको बनाया है लेंस वॉल्ट स्टूडियोज, जिसके फाउंडर एंड CEO है दानिश देवगन एंड चेयरपर्सन है खुद अजय देवगन। अब ये AI जनरेटेड फिल्म है या कोई सीरीज ये तो पता नहीं एंड चलेगी ये भी नहीं यार, उसका भी मुझे कोई आइडिया नहीं है, जाने दो। टॉकिंग अबाउट अजय देवगन, गोलमाल 5 की भी शूटिंग अब बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। ऑलरेडी फिल्म सिटी में बड़े बड़े सेट्स बनना चालू हो चुके हैं जिसमें पुलिस स्टेशन और कैफे वगैरह है एंड सब कुछ अगर ठीक रहा तो फरवरी एंड से मूवी की प्रॉपर शूटिंग स्टार्ट भी हो जाएगी। वैसे रोहित शेट्टी की अगली कॉप एक्शन फिल्म जिसमें जॉन अब्राहम है उसका नाम हो सकता है मारिया IPS। सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया स्टारर 1 का भी एक मोशन पोस्टर रिलीज हुआ ऑन द ओकेजन ऑफ सिद्धार्थ मल्होत्रा's बर्थडे। वैसे इसको मोशन पोस्टर बोलूं या AI जनरेटेड ग्लिम्स पता नहीं, बट भाई चीजें कुछ अच्छी नहीं लग रही है फिलहाल तो। इस मूवी का ना कोई बज है ना कोई एक्साइटमेंट। जिस तरह से ये वीडियो आया मुझे तो लग रहा है कि मेकर्स भी इसके लिए सीरियस नहीं है। खैर जाने दो, आज की वीडियो में इतना ही। वैसे मृणाल ठाकुर एंड धनुष आर जस्ट गुड फ्रेंड्स, शादी तक अभी बात पहुंची नहीं है। तुमको भी वो बस जस्ट गुड फ्रेंड में गिनती है ना? वैसे मृणाल ठाकुर एंड सिद्धांत चतुर्वेदी स्टारर 2 दीवाने शहर में का टीजर देखा मैंने, आप भी देख लेना। दोनों की केमिस्ट्री इज लुकिंग गुड। वैलेंटाइन वीक के आसपास यानी 20 फरवरी को फिल्म आ रही है। प्लान बनाओ अभी से किसके साथ इस फिल्म को देखने जाओगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।